सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर BL कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज अपन बात करते हैं कि सेसविनिया का हरी खाद में कैसे प्रयोग करें, क्या महत्व है और इसको कैसे इसकी पलटाई की जाए, बुआई कैसे करी जाए और ये किस प्रकार से अपनी फसल में खाद के लिए उपयोगी है। सबसे पहले अपन जो सेसविनिया है इसके लिए कुछ अच्छी वैरायटीज़ है उसका भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि TSR1 वैरायटी है जो आप देख रहे हो कि ये वैरायटी TSR1 वैरायटी है। इस वैरायटी में तने के ऊपर भी गांठ होती है और ये गांठ है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है। तो ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकली हुई वैरायटी है, TSR1 वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी है और हरी खाद के लिए बहुत ही। दूसरी वैरायटी जो है उसकी अपन बात करते हैं GD1, जो आप देख रहे हो ये गुजरात डेचा 1 है। इसके ऊपर स्टेम के तने के ऊपर रूट नोड्यूल्स नहीं होते हैं। बाकी ये जो बायोमास प्रोडक्शन में अच्छी वैरायटी है और बहुत फास्ट ग्रोथ लेने वाली वैरायटी है। अब अपन ये होगी अपनी वैरायटी की बात है। और आजकल अपने पास कोई लोकल सीड है या लोकल जर्मप्लाज्म अवेलेबल है, वो भी आप ढेंचे के लिए बुआई कर सकते हो। ढेंचे की बुआई के लिए अपने को 45 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर यानी 6 बीघे में 45 से 60 हेक्टेयर अपने को बीज की ज़रूरत पड़ती है। आप जब भी बुआई करनी होती है क्रॉप की, जैसे अभी अपन अगले गेहूं की करेंगे, तो उसे कम से कम 50 दिन पहले आपको ढेंचा उगाना है। और जैसे ये ढेंचा अभी कम से 30 दिन का हो गया है, 45 दिन की अवस्था पे जैसे ही ढेंचा है आप इसको ब्रॉडकास्टिंग से उगा सकते हो, इसको लाइन सोविंग से उगा सकते हो। और जैसे 45 दिन की स्टेज पर ढेंचा आए या फिर इसमें फूल बनना स्टार्ट हो जाए, जब फ्लावरिंग स्टेज रहती है तब क्या है कि इसके अंदर रस भरा पदार्थ ज़्यादा रहता है, क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा। उसके बाद अगर आप ढेंचे की पलटाई करें तो उसमें हार्डनेस आता है, तो उसकी पलटाई में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता है, जल्दी से डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो वो कई बार। अब इसकी पलटाई है जो 45 से 50 दिन पर अपन शुरू करते हैं। और मिट्टी पलटने वाला जो हल है, तवा है या तवियाँ बोल सकते हैं अपन, अधिकतर जो नॉर्मल भाषा में उसके लिए जो भी यूज करते हैं, उससे करने के बाद क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये ढेंचा है वो भी कट जाता है और ज़मीन में वेल तरह से मिक्स हो जाता है। उसके बाद अपन 5 से 10 दिन बाद अपन को जो भी अपने को फसल बोनी है उसकी बोई। अब इसके फ़ायदे गिनाता हूँ मैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो इनका मटेरियल है वो टूटने के बाद क्या फाइनली वो डिकम्पोजिशन होने के बाद ये फॉर्मेशन करता है, अपना ह्यूमिक एसिड या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाता है। वो जितने भी माटी के अंदर अपने अप्राप्य फॉर्म में जितने पोषक तत्व उनको प्राप्य फॉर्म में लाता है, ताकि पौधों को इजीली अवेलेबल होता है। दूसरा है कि इसकी जड़ों में ये गांठें होती है जो आप देख रहे हो। ये गांठें क्या करती है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड से बनी हुई रहती है और बंधी हुई होने के कारण उस नाइट्रोजन को पौधे नहीं ले पाते। बाकी वरना अगर देखा जाए नाइट्रोजन की बात तो 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, तो 78%, लेकिन वो अपने लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि पौधे उसको केवल नाइट्रेट फॉर्म में ही ले पाते हैं या अमोनियम फॉर्म में ले पाते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये जो गांठ है ये क्या करती है कि इसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसको आप फोड़ने पर इसमें गुलाबी सा पानी निकलता है। इसका मतलब ये वाइबल है। और ये एक मोल है नाइट्रोजन का तोड़ने के लिए 940 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो इसी से पॉसिबल है। मतलब जो लेग्यूमिनेसिव प्लांट है उसी से। अब तो नाइट्रोजन बढ़ाएगा, स्थिरीकरण करेगा, अपने खेत में जुड़ेगी, तो ऑब्वियसली अपन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ेगी, उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। आगे अपन एक बात और करते हैं कि अगर अपने को ढेंचा की खाद, हरी खाद में और गुणवत्ता बढ़ानी है तो अपन इसको एज ए इंटरक्रॉपिंग में ले सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में अपन इन जनरली जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली की कोई सी भी क्रॉप है उसको ले सकते हैं। जैसे कि आप ढेंचे के बीच में मूंग डाल दो, मूंग भी डाल सकते हो, या फिर जो मूंग नहीं हो तो अपने पास सनेम है, वो भी एक हरी खाद के लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी है। जैसे कि हमने ये इस तरह से किया कि ढेंचे के बीच में हमने मूंग की इंटरक्रॉप करके सोविंग की, ताकि इससे क्या है कि आपने जो पलटाई के समय डिकम्पोजिशन है उसके अंदर उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा और इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, पोषक तत्व सारे अवेलेबल होंगे और मिट्टी अच्छी हेल्दी या क्वालिटी वाली बनेगी।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।